मेरी पत्नी मंजू से पूछना मेरा ईयर 2004 में कैसा लुक था। स्मार्ट नमस्कार, मैं फलक्रीज मिस यूसुफ आईपीसी 498A Monza Megalofon Bagheris Miss Yusuf IPC 498A Monza Media Executive नंद किशोर। यहाँ मैंने अपने उस स्टाइल का यूज़ किया है। झलक मात्र दिखलाई है तुझे। इज्जती मेरी बेइज्जती जिस कदर हुई, मेरी पत्नी को तूने किसी और का बना दिया। जब प्रताप सिंह किस ट्रैक पे बनाया था, तेरी सारी हरकत मैं अदालत में प्रूफ करूंगा बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से, बड़ी चाव से। अब तो मुझे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी हरकतों को अदालत में प्रूफ करना था, इस मुकदमे के दौरान से या अलग से मुकदमा कर करके। ईर्ष्या, लोग बहुत ईर्ष्या है। जाति बाबू, चमार का मकान हमसे बड़ा क्यों? चमार के बच्चे हमसे ज़्यादा बेहतरीन स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? इस पूरे इलाके में लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 1.5-2 लाख 2.5 लाख लाखों की आबादी में लोग रहते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के बच्चे, यानी गिनती के लोगों के बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। प्यार, विश्वास करना जान, मेरे प्यार, मेरी मंजू, मेरा प्यार, मेरा लव, वापस आ जा जान। हुआ बहुत बुरा हुआ, एट्रोसिटी थी जान, एट्रोसिटी जान। लगा रखी है ना परिवार के पीछे, बच्चों के पीछे, और जितना भी तुझे लग रहा है ना कि ये तुझे कामयाबी मिल गई, बस समझ ले कि तेरे लिए दिक्कत का वजह है थोड़ा सा। कोई नहीं, तो कुल मिलाकर के लीगल एक्शन तो हर हाल में होगा, एप्लीकेशन तो मैं हर हाल में लगाऊंगा तेरे खिलाफ, और मैं जानता हूं कैसे लगेगी। मैं जानता हूं ये मुकदमा मुझ पर फर्जी मुकदमा कायम कैसे हुआ, ये भी, इसे तोड़ना भी जानता हूं। लेकिन वही बात, मैं उस समय कानून नहीं जानता था। मैं ये जानता था, मैं तुम लोग जो भी कर रहे हो वो अपराध के अंतर्गत आता है, कि सारा गलत हो रहा है। तुमने बहुत सारे ड्रामे खेले, बहुत लोगों के घर बर्बाद करे, बहुत लोगों की जानें ली तुम लोगों ने, बहुत लोगों को तुमने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मेरे भी 4-5 लोग, 3 तो मेरे लोग मर चुके हैं, मौत के मुंह जा चुके, खुद परिवार के 2-4 रिश्तेदार और ये आवाज़ जो तू सुन रहा ना, ये गुंडागर्दी की आवाज़ है, ये तेरे गुंडों की आवाज़ है। तेरे गुंडे वाहियात हरकतें करते हैं। बच जाएंगे ना, मैं नहीं बचने दूंगा। इनकी जगह जेल में है, तेरे गुंडों की जगह जेल में आ जा प्रताप सिंह। मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा, मुझे तुझसे ये कहना था, तूने मजबूर किया मुझे ये कहने के लिए, और तूने उसी वक्त कहा था। मैंने नोटिस किया था, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, जो तेरी बदौलत किसी और की हो गई, मुझे छोड़कर चली गई, मेरे 2 नन्हे मुन्ने मासूमों को छोड़कर चली गई। क्यों? तू क्या सोच रहा है मैं तेरे अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, तेरे खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लूंगा? तू मुझसे जीतना चाहता था, है ना? ये तेरे गुंडों की आवाज़ सुन, वीडियो कैमरा घुमाओ तेरे गुंडों पर। ये देख, तेरे गुंडों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज लगे हुआ 2 एंगल पर, और लगा दूंगा। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो क्राइम और बढ़ेगा। और घबरा मत, मैं छल बल का, क्राइम का सहारा नहीं लूंगा। मैं क्राइम के खिलाफ काम करता हूं, ये मेरा नेचर है, आज से नहीं, बचपन से। मुझे किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है क्राइम के खिलाफ काम करने की।
कि कोई मेरे को, मैं कहीं जाऊंगा धक्के खाता रहूंगा, तेरे जैसी मूर्ख हेकड़ी धेकड़ी में मेरा सारा प्रोसेस रद्द करेंगे, मेरा कोई काम नहीं होने देंगे, है ना। जैसे मेरा वॉशिंग पाउडर नहीं बिका, जैसे मेरा प्रिंट मीडिया नहीं चला, जहाँ छपवाने जाऊँ वहीं डाटा डिलीट कर दें, जहाँ छपवाने जाऊँ वहीं डाटा डिलीट कर दें, पैसे जेब में रख के बैठ जाएं साले हरामखोर। जातिवाद बदौलत बड़ा कष्ट झेला है मैंने, लेकिन बावजूद इसके मैंने कदम पीछे नहीं हटा, मैं काम मीडिया का ही कर रहा हूँ। मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस, मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज रिपोर्टर नंद किशोर, मीडिया एग्जीक्यूटिव फिल्म मेकर नंद किशोर। लोग रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, मेरा विपक्ष वर्ग बड़ा परेशान। विपक्ष में सिर्फ तू ही नहीं आता, जितने भी लोगों को तूने विपक्ष में तैयार किया है तेरी पैरवी में, वे सभी लोग विपक्ष में आते हैं और उनके खिलाफ लीगल एक्शन तो हर हाल में बनेगा। पता नहीं कितने मैंने वीडियो बनाए और डिलीट कर दिए अभी आज कल। मैं इस तरह से तुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो ट्रैक तैयार नहीं हो पा रहा था जब मैं कह पाऊँ। मैं इस वक्त न वीडियो बना रहा हूँ न फिल्म बना रहा हूँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं तुझे संबोधित करना चाहता था, तुझे कहना चाहता था। मेरे पास कोई तरीका नहीं, मुझे नहीं पता तू कहाँ मिलेगा, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये वीडियो तुझ तक पहुँचे, और ये वीडियो तुझ तक पहुँचेगा उसी के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ। मैंने 5 तारीख की मॉर्निंग में वीडियो बनाया लगभग 70 मिनट का। वो सारी बातें भी मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बीवी से कह रहा हूँ। आई बस सुन में, मेरी दुनिया में एक ही बीवी है, नाम है मंजू, रामचंद्र की लड़की, मेरी पत्नी बनी वैवाहिक संस्कारों से। जो भी हिंदू रीति को जानता था मानता था उस वक्त, तो हिंदू रीति से ही सही, हिंदू रीति से ही सही, 7 फेरे खाए, जो भी है। एक पति होने के नाते मैं जो कर सकता था मैंने किया, लेकिन तुम जैसे लोगों की नियत डगमगा गई उस पर। तुमने एक फर्जी मुकदमा कायम कर दिया। तुमने जो भी ड्रामे खेले थे वो सारे के सारे ड्रामे मैं अदालत में प्रूव करने की क्षमता रखता हूँ। मैंने कहा ना, मैं परवरिश में देसी था, नन्हे मुन्नों की देखभाल में मैं व्यस्त था, ज़्यादा बड़े नहीं हुए। मेरा बेटा आज से 10 साल पहले भी बोतल से दूध पिया करता था, आज से 10 साल पहले भी, क्योंकि उसकी माँ को तूने और तेरे जैसे गुंडों ने, बदनीयत लोगों ने हड़प लिया था। मुझे समझाएगा तू? तेरी औकात है मुझे समझाने की? इतनी बुद्धि है तेरे अंदर तो मेरा मूर्ख है। अगर तू बदतमीज है, मैंने ये बात इस मुद्दे पे नहीं आता मैं, एक्चुअली में ये बात मैंने अलग से कह रखी है, ठीक है ना। 5 तारीख की मॉर्निंग को बाई चांस मुझे टाइम मिला और 9 तारीख की मॉर्निंग को बाई चांस मुझे टाइम मिला। तो जब मुझे बाई चांस टाइम मिल गया, पहले मैं मानता था ज्योतिष को, लेकिन बहुत देर लगी सही बात समझ में आने में। इसलिए नहीं कि मैं ज्योतिष को मानता था, सारी दुनिया मानती है, बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन अभी ये समझ में आया है कि ज्योतिष सही चीज़ नहीं है। लेकिन ये करीब 2017 से मुझे समझ में आया, उससे पहले मुझे नहीं था पता इसके बारे में। और 2016 से मेरा विश्वास ज्योतिष में कम तो 2012 से होने लगा था, लेकिन 2016 में, क्योंकि हमारे तो सारे काम बिगड़ते हैं, विपक्ष वर्ग के सारे काम होते हैं। ये क्या चक्कर है? मेरी राशि के लोग उस क्षेत्र विपक्ष वर्ग में हैं या जो ऊंची जाति में, सब कामयाब हैं, मैं बर्बाद हूँ। यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया, मैंने धीरे धीरे हर बात को, सारे हालात को समझना शुरू किया। मेरा हर काम क्यों बिगड़ रहा है? कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा, मुझे कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। ये जय भीम का प्रोसेस मुझे नहीं पता था, मेरी पत्नी को पता था। वो जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ तो जय भीम आम बात है, वहाँ तो आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ जय भीम कोई जानता नहीं था, आज भी नहीं जानते लोग, यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। बस यही जय भीम का प्रोसेस अगर पहले पता चल जाता, या मुझे कानून पहले पता चल जाता। कानून तो मैंने पढ़ा, कानून को तो मैं पढ़ना भी चाहता था, लेकिन बस सोचा था
इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तूने जितना भी कुछ किया वो अपराध के दायरे में आता है। दरअसल कैमरे पे मेरा हाथ जा रहा है बार बार, तो ये तो मामूली डिवाइस है। मैंने कह रखी हैं सारी बातें, तो मैं लाइव करता, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है लाइव में, और नॉन लाइव में अपडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो समय ना मिल पानी, क्योंकि मेरा बहुत सारा वर्किंग डाटा भी पड़ा हुआ है काफ़ी सारा, और ये तो मतलब ये तो मेरा पर्सनल है, तो इसको मैं डालूंगा तो उसी ट्रैक पर, क्योंकि मुझ तक तुझ तक बात पहुंचानी है। क्राइम तो हुआ है, तूने किया ये क्राइम, हम पति पत्नी को भी तूने ही अलग किया है, जिसका तुझे अधिकार नहीं था। मैं दरअसल अन्य मुद्दे, क्योंकि इन मुद्दों पर मैं अन्य वीडियोस में 5 कोरोनों को कह चुका हूँ ये बातें, वो वीडियो मैं अपडेट करूँगा तो वीडियो पे डेटा मेंशन कर दूँगा। ये आज मैं 11 मार्च को बना रहा हूँ शाम के वक्त। ये जो छोटा मोटा साउंड आ रहा है ना, ये जो हरकतें तूने लगाई हैं ना, ये वो साउंड है। कोई बात नहीं, सीसीटीवी फुटेज में इनकी हरकतें बहुत अच्छे ढंग से कैप्चर हो रही हैं। मेरा मोबाइल नंबर मेंशन करूँगा मैं इसमें, पहले भी किया, तुझे तो पता ही है, तेरी तो है ना। तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है, हैं? मैं सोचता नहीं हूँ, मैं सोचने की ज़रूरत नहीं समझता। पता है क्यों? क्योंकि जातिवाद को मैं ख़त्म करके रहूँगा पूरे भारत से, ये तो तय है। बड़ा परेशान है विपक्षवाद, और उसकी परेशानी से ही जब विपक्ष वर्ग परेशान होता है सही चीज़ों से, तो मुझे ये सही नहीं लगता, ठीक है ना। कल मैंने जो वीडियो ऑनलाइन किया था फेसबुक पे, देखा होगा तुमने, तू रो रहा है, मैं जानता हूँ। देख, मैंने ये बातें कह दी हैं, तू रोकेगा मुझे, तेरी औकात और हैसियत है मुझे रोकने की ना। ना बच्चे न, अजय प्रताप सिंह, बच्चे न, तेरे जैसों को जेल में भेजने का काम करता हूं मैं। मीडिया की बात नहीं कर रहा, नहीं हूं मैं मीडिया में, बोल तेरे क्या बोलूं, कुछ कुत्ते के पिल्ले तूने जो पीछे लगा रखे हैं, उन्होंने मेरा आई कार्ड चोरी कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस आई कार्ड से पहले क्या मीडिया का काम नहीं कर रहा था? सन 2013 में तो मुझे अपनी एबिलिटी का भी पूरा नहीं पता था कि मैं फुल्ली मीडिया में एस्टैब्लिश्ड हूँ। जब मैं वर्किंग हूँ मीडिया के लिए, तो मैं फुल्ली मीडिया में एस्टैब्लिश्ड हूँ ऑलरेडी। मुझे तोरे जैसे मूर्खों के को अपना खुदा मानने की आवश्यकता नहीं है, मालिक मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसे मूर्खों धूर्तों को कुछ भी मानने से इनकार किया है। मीन्स समझ में आ रहा है? मूर्खों को खुदा समझने से, मालिक समझने से, खुदा है नहीं है दैट्स अ डिफरेंट मैटर, भगवान है नहीं है दैट्स अ डिफरेंट मैटर। होगा फिर इतना सारा बिगाड़ खाता क्यों हो रहा है, इतना सारा उजाड़ खाता क्यों हो रहा है, इतना क्राइम क्यों हो रहा है? भगवान है तो मेरी स्त्री मेरी इज्जत कहीं और रुंध रही है? मैं और मेरे बच्चे तरस रहे हैं उसकी साथ को। यही किया है ना तूने। अब सोच तेरे जैसे को क्या कहेंगे अजय प्रताप सिंह, कल्याण सिंह तुझे भी, और वेद प्रकाश तुझे भी। चुप, छल खेलना है, मेरा नंबर ले ले। फिर मैं तुझे, पता है ना, तेरे ही छल बल में फंसा दूंगा। बताया नहीं तुझे? मेरी पत्नी मेरे 2 बच्चों की मां ने बताया नहीं? जिस गधे को तुमने उसका पति बना दिया, मेरे से छीन कर किसी और के को सौंप दिया, क्या वो जेल नहीं जाएगा? क्या उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जिसे तू अपनी हिम्मत समझता है, ये मैंने उसी वक्त टारगेट ले लिया था जब तुम लोग मतलब जो है, तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे जैसे लोगों को कानून की दायरे से, कानून के
बदौलत कानून की वजह से जेल में पहुंचाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बशर्ते मेरा ये मुझे एक ईमानदार वकील मिल जाए तो मैं अदालत में इस बात की पुष्टिकरण कर दूंगा फर्जी मुकदमा है ये, और तुम लोग सारे नालायक और बदतमीज और बेहुदा हो, बकवास लोग हो, और तुम जैसे लोगों को इस पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें बर्खास्त करके जेल में भेज देना चाहिए। तू क्या सोच रहा है पुलिस वालों को जेल नहीं होती, क्राइम करने वालों को जेल नहीं होती? जो पुलिस वाला वर्दी पहनकर या ड्यूटी पे रहकर या पुलिस होने के बाद में क्राइम करता है, क्या वो जेल नहीं जाता? अदालत में उसके खिलाफ सुनवाई नहीं होती ना? बेशक जज ब्राह्मण ही क्यों ना बैठा हो, से फर्क नहीं पड़ता। मैं चमार जाती हूँ, से फर्क मुझे नहीं पड़ता। जज को पड़ता है, तुम लोगों को फर्क पड़ने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन हर हाल में लूँगा। तुमने जितने भी ड्रामे खेले, जितना भी दुस्साहस दिखाए, जितने भी तुमने मासूम बच्चों से उनकी माओं को अलग अलग कर करके तुमने दिमाग दिखाया है, मैं बहुत चिढ़ता हूँ बचपन से ऐसी चीज़ों से, ऐसी वाहियात चीज़ों से मैं बहुत खार खाता हूँ, और ये तो तुमने मेरे ही परिवार में कर दिया। अब एक लेख तैयार किया था, एक आर्टिकल तैयार किया था। वैसे तुम बेवकूफ़ लोग हो, गंवार लोग हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक लेख मैंने तैयार किया था और मेरी पत्नी मंजू के साथ मिल के कहीं पड़ा होगा रफ रजिस्टर में, कहीं ना कहीं इधर उधर। अभी तो 4-5 साल पहले मुझे मिल गया था, लेकिन मेरी लाइफ इतनी विचित्र रही, मैं उसे संभाल के रख नहीं पाया, या रखा है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, उसे बहुत ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उस लेख में ये लिखा हुआ है जो मैंने फेस किया है, जो मेरे बच्चों ने फेस किया है, यानी मंजू और मेरी औलाद ने जो फेस किया है, वो सारा लिखा उसमें हमने। तू क्या सोच रहा है तेरी पत्नी तो उस पर मुकदमा नहीं करेगी, मैं करवाऊंगा फैक्ट बेस पर, अपने आप करेगी वो। दौलत चीज क्या है? हट, ऐसी दौलत बहा दूंगा, इतना कर दूंगा, पूरे भारत की दरिद्रता, चाहे मुझ पर तुम कितनी लोगों को हंसाओ, से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना टारगेट अचीव करना ही करना है, कर ही लूँगा, कर ही रहा हूँ, मुझे सफलता मिल रही है। ये सफलता वैसे नहीं मिल रही जैसे तुम मूर्खों को समझ में आएगा, ये सफलता वैसे मिल रही है जैसे मैं चाहता हूँ, और तुमने तो हर काम बिगाड़ा मेरा। ये सफलता तो मुझे बहुत पहले मिल चुकी होती, लेकिन जाती बात बदौलत मुझे कामयाबी नहीं मिली। कोई दिक्कत नहीं, अब मिल जाएगी, मैं कंटिन्यू। दौलत, हाँ दौलत, हाँ है ना, है ना? ना पैसा होगा, ना ये होगा, ना वो होगा, ना ऐसा होगा, ना वैसा होगा, ना ये वकील हायर कर पाएगा, है ना? इसीलिए तुमने मेरा पैडल रिक्शा चोरी करवा दिया मूर्खो, इसीलिए तुमने मेरे किराएदारों को, जो मैंने किराएदार रखे अपने घर में, और तो वो पैसा ले लेके भाग गए, कैमरे चोरी करके भाग गए, मेरे कैमरे डैमेज कर दिए जाते हैं। दिखाऊं तुझे? अब एक कमीनों, तुम ये तो कहते हो कि 70-80 हज़ार का है सिर्फ, ये 70-80 हज़ार का नहीं है, मैंने इसके लिए 1.5 लाख रुपए पेमेंट करी है। 1.5 लाख रुपए, कितने? 1.5 लाख रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, मैं वैसे भी कह चुका हूँ, ये सारे मुद्दे में कह चुका हूँ 5 और 9 को, तो इनको कहकर मैं कीमती वक्त मेरा ज़ाया नहीं करना चाहता। और तुम जैसे मूर्खों और धूर्तों को ये वीडियो मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूँगा, इस पर थोड़ा सा मैं लिखना तो ज़रूर पड़ेगा, नंबर मेंशन करना पड़ेगा, वजह लिखनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा अपराध मैं अदालत में सिद्ध करने में कामयाब रहूँगा। वक्त भले ही लग रहा है, ये एट्रोसिटी बदौलत वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं। ये मत सोचना, मेरा नेचर बराबरी करने की औकात नहीं है तुम्हारी, मेरा नेचर बड़ा ही वैसा है, बड़ा ही फाइन सा नेचर है। मेरी प्यारी पत्नी मंजू ने यही नोटिस किया था मेरे अंदर,
इसीलिए मैं उसे बहुत पसंद हूँ आज भी, और वो वापस आएगी ये भी तय है ना। तू वादा बन चुका है। ये हमारे बीच में 14-15 साल का जो गैप है ना, ये तुम जैसे मूर्खों की बदौलत आया है। वो तो आ जाएगी, वो तो आना चाहती है अपने इस नंद किशोर के पास, मेरे पास आना चाहती है। कोर्ट में वो बेशक तुम्हारे डर से मना करती है। शबनम वाले केस में मैंने जो इजाफा किया मीडिया में, तो तुम लोगों ने दिमाग दिया। अरे मूर्खो, उस वीडियो में मैंने कह दिया, जो मैंने उसमें बोला है तुमने उसे वैसे अपने हिसाब से लिया है। उसमें जो वास्तविकता है वो ये है कि जो शबनम के पड़ोसी हैं ना वो क्रिमिनल है, वो हैं हत्यारे। बता दूंगा कैसे। उन्हीं लोगों ने ये ट्रैक शबनम का सारा बिगाड़ा। शबनम टीचर बन गई, बर्दाश्त नहीं हुआ, ईर्ष्या, जेल्स। शबनम से तुमने किसी डर खौफ दिखाकर उससे कबूल करवा लिया, जैसे मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दिया, किसी और का बना दिया। उसने कासल में बोला, उसने वुमेन्स में बोला, हर जगह बोला उसने। कोर्ट में वो तुम्हारे डर से सिर्फ बोली नहीं, लेकिन फ़ोन पर मुझसे बोली, है ना। तुम लोगों ने करवाया मेरा तलाक, और अंडर प्रेशर जो तलाक होता है वैल्यूएबल नहीं होता, कानून यही कहता है। समय, लेकिन 2 संतानें, मैं, मेरी पत्नी, मेरी इज्जत, मेरी प्यार, मेरा प्यार है वो, मेरी इज्जत है वो। पता है कैसे बोलता हूँ उसके लिए, जब भी अकेले होता हूँ, प्यार ने ये कर दिया, प्यार ने ये नहीं, प्यार ने ऐसा नहीं करना था, प्यार को मुझे बताना था, प्यार, इज्जत। और तुम लोगों ने की मेरी ज़िल्लत, है ना। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? क्या तुम्हें वहम, तुम्हारा वहम अदालत में टूटेगा, याद रखना। मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे तुम्हें मेरा तो बुरा लग रहा है, ऐसे ही मुझे पता नहीं क्या क्या बुरा लगा। तुमने तो पता नहीं क्या क्या किया था, है ना। बहुत ज़्यादा क्राइम तो कर चुका है कानूनी स्तर पर। कानूनी नहीं, कानून नहीं कहता क्राइम करो। कानून नहीं कहता कि क्राइम, ये कानून से हटकर, कानून के बहाने, कानून की आड़ में तुमने जो दिमाग दिखाया है वो तुम्हारे लिए दिक्कत का कारण बनेगा। क्योंकि तुम्हारा अपराध में अपराध अदालत में प्रूव करने में कायम रहूँगा, चाहे जज साहब को काफ़ी तकलीफ महसूस हो, लेकिन सच्चाई जो सच्चाई है ना, वो बिना किसी ऑडियो वीडियो के ही खुद ब खुद छलक कर सामने आ रही है। बस यही तकलीफ है, समझे। सिर्फ कहने से, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं जैसे कह दूं ताजमहल मेरा है, तो नहीं है मेरा, समझे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। कहने से कुछ नहीं होता। तुमने हकीकतें बदल दी, मैं फिर से हकीकतें बदल दूंगा। कानून की किताब कुछ और कहती है अजय प्रताप सिंह, और तेरे खिलाफ तो जरूर तय होती है ना। मेरी पत्नी, मेरी बेहता, मेरे देखते ही देखते मेरे, हाँ? और इसके बाद और क्राइम, तुम्हारे बहुत सारे क्राइम, फिर क्राइम, और क्राइम के बाद अनेकों अनेक क्राइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत तकलीफ होती है ना तुम लोगों को। मैं नंद किशोर वर्सेस स्टेट, नंद किशोर, है ना। एंटी क्राइम, एंटी एट्रोसिटी मेरा नेचर है ना। ये तो मैंने पहले कह दिया था ना।
तुम लोगों ने पूछा था, मैंने पुराने वीडियो में भी कह दिया है, 5 और 9 को जो मैंने वीडियो बनाई थी 5 मार्च को और 9 मार्च को 2021, अभी 4-5 दिन पहले, 2-4 दिन पहले। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उनको अपडेट करने का, मैं रात दिन प्रयासरत हूँ, इसीलिए मैं अभी और भी कई काम इस चक्कर में नहीं हो पा रहे हैं, और मैं तो बहुत सारे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब बंद कर रहा हूँ और इसको एंड कर रहा हूँ इस वीडियो का, बिकॉज़ मैं जो कहना चाहता हूँ वो थोड़ा सा अभी मेरा माइंड पजल्ड सा हो गया है, तो मैं अभी नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैंने लगभग मोटे तौर पर बहुत सारी बातें कह दी हैं। है ना, बाइक, कार, है ना, कैमरे, एक नहीं 2-2 कैमरे, तो 2 कैमरे तो रिपेयर में पड़े, एक कैमरा चोरी हो गया, एक वॉशिंग मशीन चोरी हो गई। दिमाग है तो आओ ना अदालत में, बताऊंगा क्या कैसे। रिक्शा चोरी हो गया, पैसा कमाएगा तो वकील हायर करेगा और तुम लोग भी नौकरियां जाएंगी, है ना। वकील तो मैं अब भी हायर करूंगा, हो सकता है ना करूं, लेकिन फैक्ट तो विदाउट वकील भी मैं अदालत में रख सकता हूं। हेकड़ी धेकड़ी नहीं चलने दूंगा जय प्रताप सिंह। जितने भी मुझे नुकसान हुए हैं, जितना भी मेरा जो भी मेरे मोबाइल डैमेज हुए हैं, जितनी भी मुझे तकलीफ़ें हुई हैं, जितना भी मेरा वक्त ज़ाया हुआ है, इसके लिए तुझे जेल जाना ही पड़ेगा हर हाल में जय प्रताप सिंह ना। दौलत से मेरा मन नहीं भरता, औरत से भी मेरा मन नहीं भरता, मैं तो तुझे जेल भेजूंगा जय प्रताप सिंह, तब मेरा मन में संतुष्टि होगी, तब मेरा दिमाग शांत होगा, है ना। यू कब बोलेगा, यू कब ऐसे करेगा, यू कब ऐसे करेगा, है ना, मुझे समझाओगे तुम लोग। मेरे और इस अपराधगत, इस महामूर्ख अजय प्रताप सिंह और इसके साथी गणों के अलावा और इसके मूर्ख और धूर्तों गुंडों के अलावा, और जो भी कोई इस वीडियो को देख और सुन समझ रहे हैं, दरअसल ये वार्ता आप लोग लगभग सभी समझ गए होंगे। ये वैसे नहीं है जैसा इन्होंने प्रस्तुत किया या जो भी, ऐसा कुछ भी नहीं था, फैक्ट बहुत डिफरेंट है और सारा फर्जी फेक बेस पे इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, बहुत बहुत कुछ किया है। मैं कह रहा हूँ कम से कम ये मान लीजिए कि बहुत कुछ हुआ है। मैं शब्दों में बयान करना थोड़ा जटिल है, इसमें इकोनॉमिकल, इसमें इंसानों की जानें गई हैं, बहुत कुछ हुआ है और टोटल एट्रोसिटी है, सिवाय इसके कुछ नहीं, सिवाय इसके कुछ नहीं, सिवाय इसके कुछ नहीं। अगर मैं उस वक्त ये मानता कि एट्रोसिटी है, मुझे बहुत कहा गया कि एट्रोसिटी है, ना तो मुझे पता था ना कोई बताने वाला था स्पष्ट तौर पर, मुझे बहुत बाद में समझ में आया। जब बहुत ज़्यादा क्राइम उस पर और मेरे परिवार पर होने लगे, तो जब मैंने थानों में एप्लीकेशन दी तो उसके बाद मुझे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी। लेकिन सब मामलों में एविडेंसेस हैं। अपराध वर्ग को सुरक्षित किया गया और अपराध की पैरवी की गई, अपराध की वकालत की गई। क्या एक पुलिस वाला क्राइम की पैरवी का अधिकार रखता है? क्या गुंडा का वकील बनने का अधिकार रखता है एक पुलिस वाला? अगर ये वकालत इन लोगों ने की है तो क्या ये अपराध नहीं है? यदि मैंने सच कहा तो क्या ये अपराध नहीं है? क्या ऐसे पुलिस वाले को पोस्ट पर रहना चाहिए? नहीं। और भी बहुत सारे अपराध हैं इन लोगों के जो मैं यहाँ खुलासा नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी कानून की दरवाजे पे मैं दस्तक दे चुका हूँ और वहाँ पर मैंने इनका सारा लिखित बयान भी दिया है और एविडेंसेस भी हैं जिससे ये प्रूव होता है। सिर्फ ऑडियो वीडियो की बात नहीं है, और बहुत सारी एविडेंसेस हैं। हकीकत और हालात इन लोगों के खिलाफ हैं। मेरे दिग्गजों,
ऐ मेरे साथियों, मैं ये बात जो कह रहा हूँ रह रह करके, क्या आपको लगेगा नंद किशोर देख कैसे बोल रहा है, नंद किशोर को क्या हो गया, नंद किशोर पागल हो गया, ये हो गया वो हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिएगा। खाली मुंह की कही हुई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, और खाली ऑडियो वीडियो की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। अपराध घर के खिलाफ बहुत सारे वीडियोस भी बनते रहे हैं टाइम टाइम पर, कभी नहीं भी बन पाए हैं और कभी बन भी पाए हैं, लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऑडियो वीडियो को मारो गोली, ऑडियो वीडियो को छोड़ दो। इसके अलावा भी बहुत सारी हकीकतें हैं जो कि लोग कानून की बारीक जानकारी रखते हैं, जानते हैं कानून को, वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उनके समझने से तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये वीडियो मैंने रफ स्टेटस पे इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे बहुत सारे मुद्दों पे बात करनी थी, कहना था, और ये ऐसे ही संभव था और मेरे से वैसे नहीं हो पा रहा था जैसा मैं इसको फाइन तरीके से मैं करता, या जैसे मुझे एक, लेकिन नहीं, मेरे बस का नहीं था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 4-5 दिन से काफ़ी परेशान था, ये बातें मुझे इससे कहनी थी। ये वीडियो अजय प्रताप सिंह तेरे खिलाफ है, ये मेरा ये हॉर्न सुनना, ये नॉर्मल बात नहीं है, ठीक, ये नॉर्मल मैटर नहीं है, समझे? वो इंडिकेट कर रही है, उन्हें अपराध वर्ग को पता चल चुका है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो ये इंडिकेट करना चाहते हैं ये वीडियो इस एरिया का है। तो ऑलरेडी मेरा एड्रेस तो केस की फाइल में ऑलरेडी मेंशन है, क्यों? इसलिए तो मैं इतनी आसानी से इन महामूर्खों को मूर्ख कहता हूँ। ये दरवाज़ा खुल चुका है, इसलिए यहाँ से इन लोगों को, इन्होंने बहुत सारा ड्रामा कर रखा है, बहुत बड़े स्तर पर किया है, बहुत कुछ किया है। किन्होंने? इन लोगों ने जो मेरे खिलाफ हैं। कौन है मेरे खिलाफ? कुछ एट्रोसिटी के संवाहक हैं। पहले एट्रोसिटी हुई, एट्रोसिटी के बाद में मुकदमा कायम हुआ। अब हुआ क्या था? दरअसल 2006 की बात है, बल्कि बहुत पहले की बात है। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कोशिशें कर रहा था लगातार, बार बार। मुझे कभी सफलता मिलती, कभी असफलता मिलती है, जैसा कि हर इन्वेंशन में होता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैं ऐसी कोशिशें कर रहा था, ड्यू टू आई वांट टू बी रिच। और जब मैं करता रहा बहुत सारे ट्रैक पे काम करता रहा, इस दौरान मैंने मेरे ससुराल आना जाना छोड़ दिया, जो कि रिटर्न में मेंशन है, ऑलरेडी केस के फाइल में मेंशन है। मेरी पत्नी ने मुझ पर यही इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम नहीं लगाया, उससे लगवाया गया, क्योंकि वो मेरे रहते इनके हाथ नहीं लग रही थी, ठीक। इसलिए पहले तो मुझसे अलग किया गया, समझे? ये बड़े बदनीयत लोग हैं, ये बड़े ही, क्या बोलूँ, बस इन्होंने ये सब बहुत सोच समझ कर किया। इन्होंने पूरा ट्रैक चेंज किया। बस ज़्यादा खुलासा करना ठीक नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं वीडियो डालूंगा, और जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं वहाँ दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। जहाँ कानून को नज़रअंदाज किया जाता है वहाँ कानून को सुनने वाले भी लोग बैठे हुए हैं। वक्त इसलिए लग गया क्योंकि मैं अकेला था और मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने थे जो सिर्फ मैं ही कर सकता था, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं। तो ये सब जो अपराध वर्ग है अपनी बुद्धि दिखाता है, हर काम में बाधा बन के दिखाता है, हर काम में अपने आप को सुपीरियर समझता है, शातिर समझता है, इंटेलिजेंट समझता है, जबकि है निरा मूर्ख और क्राइम की से रिलेटेड इन लोगों के सारे प्रक्रम हैं। मैं इसके खिलाफ इलीगल प्रोसेस में तो जा ही नहीं सकता, लीगल प्रोसेस में मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जिसके खिलाफ मैंने ये वीडियो बनाया। रही बात मेरी पत्नी की, जिन लोगों ने मुझे, और जो आज भी चाहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी कभी भी एक ना हो, कभी ना मिलें, वो लोग, मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो दिमाग दिखाओ मत, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा भर भी नहीं है। मेरे परिवार में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे निजी कार्यों में दखल दे। पूरे परिवार में इसने बहुत क्राइम करा। हाँ, जैसा तूने किया ना अजय प्रताप सिंह, वो तो मैं तेरे साथ बड़ी आसानी से कर दूंगा, वो कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मुझे पता नहीं मिल रहा है, बात पते की भी नहीं है, मुझे कानून पे विश्वास है, और वो तो तेरे साथ होगा।
क्योंकि तूने किया, तेरी नज़र में वही कानून है ना। वो तो तेरे साथ मैं करूँगा सेम वही जो तूने किया था। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस मुझे जो बहुत कुछ कहना था जिनसे बहुत तक मोटे तौर पर मैंने बातें कही हैं। ये तमाम किस्म की जो आवाज़ें हैं, साउंड आ रहा है, मैं वीडियो पे भी ले सकता हूँ, सीसीटीवी फुटेज भी चल रही है, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं जितना उनको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ उतनी ज़्यादा हरकतें करते हैं और फिर, लेकिन कोई बात नहीं, उनका अपराध भी अलग से प्रूव कर दिया जाएगा, उस ट्रैक पे भी काम चल रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, ऑलरेडी पहले से ये इन्फॉर्मेशन मैंने कानून के दरवाजे में दस्तक डाली हुई है। तो नंदकिशोर वर्सेस स्टेट, प्यारे बीवी मंजू, तुझे तो पता ही मेरी नेचर में है ना, तूने बहुत बड़ी गलती करी है मुझसे दूर सा करके, वापस आ जा। मैं तुझे आज भी चाहता हूँ, उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि देख 14-15 साल हो गए हमें बिछड़े हुए, मैं हर पल तेरे लिए तरस रहा हूँ, ठीक। तुझे तो पता ही है कि मेरा प्यार ना तो झूठा है, ना दिखावा है, ना मैं इसका दिखावा करता, ना ये झूठा है, ना ये है ना। लेकिन मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा, इसलिए नहीं कि तू अच्छी है, इसलिए कि तुझे मैंने अपनी पत्नी के रूप में जाना है, तूने मेरे 2 बच्चों को जन्म दिया है, और बच्चे तो तुझे पता ही है ना। प्यार वापस आ जा, ठीक, वापस तो तुझे आना ही होगा। जिस कुत्ते कमीने, पता नहीं किस कुत्ते के पिल्ले ने किसकी लड़की को, किसकी बहन बेटी को अपना कर छोड़ दिया या मार डाला और उसके बाद में तेरे जीवन में आ गया, है ना, है ना, है ना। मुझे मत समझा प्यारी बीवी मंजू, मुझे मत समझा, मैं बदलना जानता हूँ, सब कुछ बदलना जानता हूँ। तूने बदला था ना, फिर तूने पूछा बदलना है क्या कुछ फ़ोन पर मुझसे, मैंने कहा हाँ, इसका जवाब मैं तुझे कुछ दिन, क्योंकि नन्ना मुन्ना बहुत छोटा था, बहुत मासूम था, उसकी एक एक अटखेली और तुम लोग खेल गए, है ना। कोई बात नहीं, दौलत है ना, दौलत तेरी दम पे जी रहे थे और तेरी दम पे जी रहे हैं, है ना, यही सच है ना, है ना। प्रूव करना अदालत में, 14 साल से तो आज तक प्रूव हुआ नहीं, और ज़िंदगी भर का भी प्रूव भी नहीं होगा। रही बात तेरे यार को जेल जरूर करा दूँगा मंजू में, और रही बात ये अजय प्रताप सिंह, इसको तो मैंने बताया ही, इसके बारे में तो मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं और पिछले साल भी बनाए थे, संत रविदास मुद्दे भी बनाए थे। ये लैपटॉप और कैमरा उस वक्त ठीक थे, फिर तेरे लोगों ने ये और इसके मूर्ख लोगों ने ये दोनों चीज़ें डैमेज कर दी धीरे धीरे, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मुकदमा तुम मुझसे फिर भी नहीं ले सकते, तुमने अभी मेरे परिवार के 2 लोगों को भी मार दिया, कोई बात नहीं, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, हकीकतें तुम्हारे खिलाफ है, तुझे पता है ना। मैं एक बार अगर किसी चीज़ पे पकड़ बना लेता हूँ तो आसानी से नहीं बनती है पकड़, और जब बन जाती है तो फिर मैं धोखा नहीं खाता, है ना। और अपराध वर्ग पर मेरी पकड़ पहले से ही बनी हुई थी। रही बात तुम्हारे सवालों का जवाब अदालत में दूंगा, ऐसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वीडियो में तो इतना कहना ही था मुझे, फिर मैं काफ़ी टाइम से परेशान था, इवन सच बता रहा हूँ, मैंने अपने शरीर को भी टाइम नहीं दिया, अपने खाने को भी टाइम नहीं दिया मुझे, क्योंकि ये कहना था। तो ये तो मेरा नेचर पता है, प्लीज़ कम बैक, मैं तुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे तेरा साथ चाहिए, वापस आ जा। तेरे 498A मिस यूज़ ऑफ IPC एक्ट 498A को मैं मिस यूज़ ऑफ IPC एक्ट 498 कोर्ट में प्रूव कर दूंगा बड़ी आसानी से, ही कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि सच को न तू बदल सकती है न मैं बदल सकता हूँ। रही बात तेरा यार, जेल जाएगा ही जाएगा, ये तो तय है ही है। अगर तुझे नहीं जाना तो वापस आ जा, बस इतना ही, है ना। किसी के सहारे नहीं, सच सच मेरी ताकत है,
सच अजय प्रताप सिंह, सच, किसी का घमंड नहीं। मैंने अपने नाम के साथ में बहुत भी नहीं लगाया, मतलब इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है। नहीं लूँगा मैं, बहुजन कम्युनिटी का सहारा नहीं लूँगा मैं। तुझे ये लगेगा ना, ये वहम हो जाएगा ना, इसलिए ना तुम लोग भले ही मुझे वहाँ से कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे जो भी छोटा मोटा लाभ हो पा रहा है, या मैं चल पा रहा हूँ, या मैं कुछ कर पा रहा हूँ, तो वो भी मेरा पेंडिंग हो जाए, रुक जाए, ना कर सकूँ। हाँ मुझे पता है, नहीं यही तो बात है। नहीं, मुझे किसी का सहारा हो, समर्थन हो, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करूँगा हर हाल में, हर एक हाल में। लीगल एक्शन तो हर एक हाल में होगा। शायद वीडियो का टाइटल भी मैं यही डालूँ, ठीक है। वीडियो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा। कोई इसे देखता है नहीं देखता की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मुझे अजय प्रताप सिंह, अगर मैं वैसे वीडियो बनाता ना तो मैं फिर मेरे स्टाइल दूसरे हैं। फिर मेरी पत्नी मंजू से पूछना मेरा ईयर 2004 में कैसा लुक था। स्मार्ट making fun against misuse of IPC Act 498A. Mansara making a film against misuse of IPC 498A. Masa media executive film. Media executive Nand Kishore. यहाँ मैंने अपने उस स्टाइल का यूज़ किया है, एक झलक मात्र दिखलाई है तुझे, समझे? इसको तुम खिलाड़ी हो, लेकिन नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। मैं दिखावे में यकीन नहीं करता अजय प्रताप सिंह। अगर मैं दिखावे में यकीन करता तो मुझे दिखाने की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप दिख रहा है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं इससे ना मैं चाहूं तो अजय प्रताप सिंह ना, अजय प्रताप सिंह मेरा मोबाइल नंबर मेरी वीडियो के डिस्प्ले में मेंशन किया जाएगा। यही तो काम करना है बस, और यही नहीं हो पा रहा है। वीडियो बस काफ़ी बड़ा बन गया है, लगभग 42 मिनट 40 सेकंड का होने को है। इसी वजह से वो वीडियो भी मेंशन नहीं कर पाया। अच्छा नहीं करनी वीडियो में, ऐसे ही लगा देना डायरेक्ट। लेकिन ये जो लिखना है ना इसके ऊपर, ये काम नहीं हो पा रहा है मेरे से, ये इस पर बड़ा टाइम लगता है। फिर मैं एक चीज़ करता हूँ तो मैं सारी करता हूँ। खैर, तो मैंने हार मानना नहीं सीखा है अजय प्रताप सिंह। चाहे तो कितना जोर लगा ले, कितना दिमाग दिखा ले, कितने गुंडे दौड़ा ले, तेरे उन गुंडों को तो जेलों में सड़ा दूंगा मैं। कहाँ? जेलों में भेज दूंगा, वक्त भले ही लगेगा। मैंने डरना नहीं सीखा, न मैं डरता। मेरी पत्नी अर्थात तेरी बहन, इसको पता है ये बात, इसने नेचर बता दिया होगा। मैंने इसे बता दिया था, प्यार मैं डरता नहीं, लेकिन मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। अजय प्रताप सिंह ये अभिनय नहीं है, अभिनय तो तुम लोग करते हो, और मैं अभिनय चाहकर भी नहीं कर सकता, है ना? जाति आड़े आ गई, चमार जाति, है ना? लेकिन ये मैंने अभिनय नहीं किया, ये मैंने हकीकत कही है रोश में आकर के। खैर अजय प्रताप सिंह, जो तूने किया था ना, वो तो तेरे साथ बड़ी आसानी से करूँगा मैं। शौक रखता हूँ तेरे साथ ऐसा करने का, तू नहीं रोक सकता मुझे। मेरी ज़िल्लत मुझे याद है, ये मेरी बेइज्जती,
मेरी बेइज्जती जिस कदर हुई, मेरी पत्नी को तूने किसी और का बना दिया। जब प्रताप सिंह किस ट्रैक पे बनाया था, तेरी सारी हरकत मैं अदालत में प्रूव करूंगा, बड़ी इत्मीनान से, बड़ी आराम से, बड़ी चाव से। उस वक्त मेरी बातों को नहीं सुना गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा जो खेल बिगड़ना था वो तभी बिगड़ चुका था। अब तो मुझे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी हरकतों को अदालत में प्रूफ करना था, इस मुकदमे के दौरान से या अलग से मुकदमा कर करके। ईर्ष्या, लोगों में बहुत ईर्ष्या है, जातिवाद। चमार का मकान हमसे बड़ा क्यों? चमार के बच्चे हमसे ज़्यादा बेहतरीन स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? इस पूरे इलाके में लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, लाखों की आबादी में लोग रहते हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के बच्चे, यानी गिनती के लोगों के बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। समझे? समझिए? इकोनॉमिक, क्योंकि हर आदमी इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, हर आदमी इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। समझ गया जय प्रताप सिंह? मेरी बेइज्जती, मेरी बेइज्जती, मेरी पत्नी पता नहीं कितने कुत्तों ने पता नहीं किस कुत्ते के साथ में प्यार। बेबी शाजी, तेरा शाजी। मैंने पूछा तुझसे ये कौन है, तूने फ़ोन पर बोला, तूने मुझे बताया सन 2007 जब इस कुत्ते को तुम लेके आते थे। मैंने पूछा ये कौन है, मेरे पास प्रमाण है इसका कि मैं यहाँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। कौन है, कौन है? तूने कहा ये क्या हुआ? एक मोमेंट हुई, कैमरे में एक मोमेंट हुई। ओह माय गॉड, हाउ इज पॉसिबल? है मोमेंट हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ओह फिर हुई मोमेंट। ओह माय गॉड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कल रात को भी थी हरकत, लगभग 12-1 बजे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी और फॉर्म में हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, होती है अक्सर। प्यार, विश्वास करना जान, मेरे प्यार, मेरी मंजू, मेरा प्यार, मेरा लव, वापस आ जा जान। हुआ बहुत बुरा हुआ, एट्रोसिटी थी जान, एट्रोसिटी, जातिवाद। और जातिवाद के बदौलत अपराधियों को सजा दी जाएगी, जेल में भेज दिया जाएगा, बदला पूरा हो जाएगा। वापस आ जा जान, वापस आ जा, वापस आ जा प्यार, वापस आ जा, वापस आ जा। देख इस रसोई में कोई नहीं है, देख ये सब मुझे अपने हाथों से करना पड़ता है जान, इसी में सारा समय निकल जाता है। मैं अपने और बहुत सारे काम जैसे भी मेरा जो भी मेरा वर्किंग प्रोसेस है वो सब पूरा नहीं हो पाता, पेंडिंग ही पड़ा रहता है सारा काम। देखो जब वो कपड़े पड़े, वो वॉशिंग मशीन पड़ी, देख जान एक एक चीज़ सब कोई करीने से कुछ नहीं रखा। प्यार वापस आ जा। मैं नौकरानी भी रख सकता हूँ, मैंने नौकर भी रखे हैं, लेकिन नौकरों से बहुत परेशानी होती है, लोग उन्हें सिखा पढ़ा देते हैं, डरा धमका देते हैं, बहुत दिक्कत होती है नौकरों से। वो बेचारे गरीब होते हैं, वो दुश्मनों के ट्रैक पर से भयभीत हो जाते हैं, इसलिए बहुत तकलीफ होती है। तूने कहा था ना जान, अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, तूने कहा था ना हर, है ना, कोई नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो गलत में बोलूँगा, लेकिन प्यार वापस आ जा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ तू वापस आ जा प्यार, वापस आ जा मंजू, वापस आ जा, वापस आ जा मंजू, वापस आ जा।